अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट स्टोरीज। ये हमने आज इकोसिस्टम स्टडी करना है। हम लोग इकोसिस्टम स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास इकोसिस्टम आ जाता है स्टोरीज का। अब क्लास ये वो एरिया होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स और लेक जो उनसे हैं वो ओशन के साथ मर्ज हो जाते हैं। यानी कि क्लास ओशन में हमारे पास सॉल्ट वाटर होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है। और फ्रेश वाटर में हमारे पास वाटर ज़्यादा होता है और सॉल्ट कम होता है। ये दोनों जब आपस में मर्ज हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उस इकोसिस्टम को स्टोरीज बोलते हैं। अब क्लास ये किससे मिलके बने होते हैं? इंटरटाइडल सॉल्ट मर्शीज से मिलके बने होते हैं। अब क्लास इंटरटाइडल सॉल्ट मर्शीज हमारे पास कौन से होते हैं? वो एरिया जहाँ पे क्लास लैंड और साथ में सॉल्टी वाटर जो सा है, यानी कि ओशन का वाटर जो सा है वो क्या होते हैं, वो वक्फे वक्फे से प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्लास हमारे पास है कि इंटरटाइडल सॉल्ट मर्शी एरिया। अब क्लास इस एरिया के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्ट कंसंट्रेशन। क्लास वेरी होती है, फ्रेश वाटर में डिफरेंट होती है, ओशन में डिफरेंट होती है। अब क्लास इन्होंने कहा है न्यूट्रिशन फ्रॉम रिवर एंड रिच एस्टुअरीज। उन्होंने कहा क्लास इस इकोसिस्टम को न्यूट्रिशन से रिच कौन बनाता है? रिवर बनाते हैं, क्योंकि रिवर के अंदर ज़्यादा हमारे पास न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। वो जब क्लास इसके अंदर ओशन के अंदर मर्ज होते हैं और ये हमारे पास न्यू इकोसिस्टम बनता है। इस इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो रिवर से आ रही होती है। अब क्लास इन्होंने कहा ये सब बायोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव इन्वायरमेंट अर्थ के ऊपर है। सबसे ज़्यादा एक्टिव जो इकोसिस्टम है वो हमारे पास एस्टुअरीज है, क्योंकि उसके अंदर फ्रेश और ओशन फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास एस्टुअरीज क्योंकि बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, तो क्लास इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 क्लास आ जाता है मेजर प्रोड्यूसर सपोर्ट बाय एस्टुअरीज। बहुत सारे क्लास ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिनको ये इकोसिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो इस इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं, जैसे मर्शी, ग्रासेस, एल्जी और साथ में हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन आ जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्लास वो प्लैंक्टन होते हैं। प्लैंक्टन उसको कहते हैं जो मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। फाइटो का मतलब होता है क्लास ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनका कलर ग्रीन होता है। एक जू प्लैंक्टन होते हैं और एक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। नेक्स्ट क्लास वर्म्स को सपोर्ट करता है, ओस्टर, क्रैब्स और कुछ फिशेस को भी। और क्लास इन एनिमल्स को ह्यूमन जो हैं वो कंज्यूम करते हैं। यानी कि क्लास ये इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डिफरेंट बहुत सारे जो उनसे प्रोड्यूसर्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिलती है। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास है ब्रीडिंग ग्राउंड। ये एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड काम कर रहा होता है। अब क्लास यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स और फिशेस जो हैं वो बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं जो माइग्रेट करती हैं इस इकोसिस्टम के अंदर सिर्फ ब्रीडिंग करने के लिए, यानी कि न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ जाता है फीडिंग एरिया। ये फीडिंग एरिया होता है। बहुत सारे क्लास सेमी इक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जो उनसे होते हैं। सेमी इक्वेटिक का मतलब होता है क्लास जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर के अंदर में भी रहते हैं। सेमी इक्वेटिक यानी कि हाफ इक्वेटिक होते हैं वो क्लास। यहाँ पे क्या होते हैं, वो उनको यहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह मिलती है जिससे वो क्या करते हैं, वो फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास ये इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे रहा जाता है और कमर्शियल एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई जाती हैं। लेकिन क्लास क्योंकि ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया की वजह से होता क्या है, इस इकोसिस्टम के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट जो हैं वो एड अप हो जाते हैं। अब क्लास हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, यानी कि लैंड के ऊपर कौन कौन से इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 क्लास हमारे पास आ जाता है टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट आ जाता है। अब क्लास टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट के अंदर लोकेशन आ जाता है नीलम वैली है हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट है शोग्रान है, ये पाकिस्तान में होती है। उसके बाद उन्होंने कहा है इंडिया में है। नेक्स्ट है चाइना में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास है अडॉप्टेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन। अब क्लास क्योंकि ये यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा, इन्होंने कहा कॉन्स्टेंटली रेनफॉल जो है वो नहीं हो रही होती, रेन वाटर नहीं पहुँच रहा होता है, जिस वजह से दे आर डिस्टिंक्ट वेट एट ड्राई सीजन इन दिस एरिया। यानी कि क्लास कभी यहाँ पे वेट सीजन हो जाता है और कभी यहाँ पे ड्राई सीजन हो जाता है। यानी कि और क्लास डिस्टिंक्ट समर और विंटर सीजन, विंटर और समर सीजन भी इनका सेपरेट होता है। अब क्लास इन्होंने कहा है ज़्यादा यहाँ पे ड्राई सीजन जो है वो ज़्यादा रहता है। अब क्लास ड्राई सीजन में क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम हो रही होती है, तो इन्होंने कहा है कि जो प्लांट्स होते हैं इस एरिया के अंदर उनको इस फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनको सॉइल से वाटर जो है वो मिल ही नहीं रहा होता। दे कैन नॉट कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम देयर लीव। इस वजह से क्लास ये अपने लीव से क्या करते हैं, वो जो वाटर इन्होंने स्टोर किया होता है उसको कभी भी इवेपोरेट नहीं करते। और क्लास इन्होंने कहा इन प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल अडॉप्टेशन होती है ड्राई सीजन्स को कोप करने के लिए, यानी कि क्लास ड्राई सीजन को गुजारने
बचाने के लिए इनके पास एक स्पेशल अडॉप्टेशन होगी। उसमें ये क्या करेंगे, दे शेड देयर लीव ड्यूरिंग ड्राई सीजन। अब क्लास लीव से इवेपोरेशन जो है उसको रोकने के लिए ये क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, क्योंकि क्लास जो लीव्स होते हैं प्लांट के ऊपर, लीव से ही क्या होते हैं, इवेपोरेशन होती है और वाटर लॉस होने, लीव्स को ये शेड कर देंगे। यहाँ पे क्लास रेनफॉल कितनी होती है, बिटवीन 750 टू 1500 मिलीमीटर तक इस यहाँ पे रेनफॉल होती है। और टेम्परेचर रेंज क्लास यहाँ पे होती है 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर काफ़ी कम यानी कि एवरेज टेम्परेचर तक होता है। नेक्स्ट है क्लास प्लांट, यहाँ पे जो डोमिनेंट प्लांट है वो हमारे पास होता है टेक्सास बैकेटा आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पिनस वैली आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद क्लास हमारे पास आ जाता है चियाना आ जाता है और बर्बेरिस लाइसियम आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो क्लास इसका बॉटम है या फिर फ्लोर है, यानी कि जो इसका क्लास लैंड है वो टोटली कवर किसने किया होता है, ये तो क्लास प्लांट होते हैं, लेकिन जो उसका नीचे जो उसका लैंड होता है ये प्लांट है, जो लैंड है क्लास ग्राउंड और फ्लोर लेवल हम उसको बोलेंगे, उसको कवर किसने किया होता है, लिवरवर्ट्स ने कवर किया होता है। लाइकेंस कवर विद लीटर लेयर आर प्रेजेंट। अब क्लास लीटर लेयर किसको कहते हैं, जब एक ही चीज़ का यानी कि लाइकेंस का या फिर लिवरवर्ट्स का ढेर लग जाता है, उस ढेर को क्या करते हैं, वो थोड़ा सा उसके अंदर मॉइस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं लीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास, अब इस एरिया के अंदर जो हमारे पास डोमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके नेम हमारे पास लिखे हुए हैं, ये हमारे पास इस एरिया के अंदर एनिमल्स रहते हैं। अब क्लास इस एरिया के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लीटर को, लीटर किसको कहते हैं क्लास, लीव लीटर अगर हम लोग बोलेंगे तो क्लास वो लीव्स की क्या होगी, उसके ढेर को हम लोग बोलेंगे ये लीव लीटर है। उसको क्लास बैक्टीरिया क्या करता है, उसको डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज यानी कि उसको तोड़ना शुरू करता है, या फिर फंजाई या फिर अर्थवॉर्म क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन बनाते हैं और उससे फीड करते हैं। तो ये क्लास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे रोल होता है। नेक्स्ट है क्लास सॉइल कंडीशन। यहाँ पे क्लास जो सॉइल होती है वो ग्रेश ब्राउन कलर की होती है, और क्लास उन्होंने क्या है, वेरी फर्टाइल, यानी कि क्लास बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिच इन ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्लास उन्होंने क्या, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, सेकंड है कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ये क्लास हमारे पास लोकेटेड होता है नॉर्थ कॉनिफेरस फॉरेस्ट हमारे पास होता है, जिसे हम टियागा भी बोलते हैं। ये क्लास याद रखना है, टियागा क्या होता है हमारे पास। अब क्लास यहाँ का क्लाइमेट देख लेते हैं। अब क्लास यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा हार्श होता है। इन्होंने कहा विंटर बहुत ज़्यादा लॉन्ग और कोल्ड होता है, क्योंकि क्लास विंटर इतना ज़्यादा लॉन्ग और कोल्ड होता है, यहाँ पे ग्रोथ जो सी होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, प्लांट्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ। उन्होंने कहा क्लास वार्म वेदर जो है वो शॉर्ट होता है, और ट्री उसके अंदर प्रॉपरली कंप्लीटली अभी ग्रो भी नहीं करते, कि जो हमारे पास वार्म वेदर है वो ख़त्म हो जाता है और विंटर वेदर स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर क्लास ग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास एवरग्रीन का मतलब होता है जो सदाबहार जो उनसे दरख्त होते हैं, सिर्फ वही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि विंटर यहाँ पे बहुत लॉन्ग होता है। वो भी इस वजह से क्लास विंटर से सेफ रहते हैं, क्योंकि उनके पास स्मॉल वैक्सी नीडल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास ये वैक्सी कोट, इसका मतलब है कि जो नीडल होती हैं क्लास, इसके ऊपर क्या हुआ होता है, वैक्सी कोट हुआ होता है। अब क्लास ये वैक्सी कोट क्या करता है, ये रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर इन कोल्ड मंथ। जो सर्दियों के महीने होते हैं उसके अंदर कभी भी वाटर को लॉस नहीं होने देता, क्योंकि वैक्सी कोट क्या करता है, वाटर को सेव करता है। लीव्स रिमेन ऑन ट्री थ्रू आउट ईयर, और क्लास लीव्स जो हैं वो ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं पूरे साल। ये हमारे पास क्लास एक एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्री है। अब क्लास हमारे पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 है अल्पाइन फॉरेस्ट, नंबर 2 है बोरियल फॉरेस्ट। अल्पाइन फॉरेस्ट जो है क्लास हाई अल्टीट्यूड पे सिचुएटेड होता है, और जो हमारे पास बोरियल फॉरेस्ट है वो हाई लैटिट्यूड पे लोकेटेड होता है। अब ये क्लास एक साइड पे हमारे पास अल्पाइन है और एक पे हमारे पास बोरियल है। अब क्लास अल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, सी लेवल से लेके जहाँ तक उसकी ट्री की लेंथ है, यानी कि सी लेवल से लेके हमारे अपने लैंड से लेकर जहाँ तक उसकी लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास अल्टीट्यूड आ जाता है। और नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है लैटिट्यूड। हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, अर्थ के इक्वेटर से लेकर जो उसको हम लोग इक्वेटर से लेकर जो ट्री की लेंथ है उसको हम लोग कहेंगे लैटिट्यूड। ये हमारे पास डिफरेंस होता है अल्टीट्यूड में और लैटिट्यूड में। अल्टीट्यूड होता है सी लेवल से और लैटिट्यूड हमारे पास आ जाता है अर्थ के इक्वेटर से।
नेक्स्ट क्लास हमारे पास है स्नो कवर एंड टेम्परेचर देख लेते हैं। तो क्लास इस एरिया को कॉन्स्टेंटली स्नो ने कवर किया होता है एंड लॉन्ग स्वेयर विंटर, बहुत ज़्यादा स्वेयर विंटर्स होते हैं यहाँ पर। अब क्लास यहाँ का टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब क्लास यहाँ पे जो प्लांट होते हैं, ये हमारे पास कुछ प्लांट्स के नेम लिखे हैं, ये डोमिनेंट यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लास यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि क्लास यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श होता है, इस वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो सी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है क्लास, यहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स की स्पीशीज़ प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे क्लास लार्ज मैमल्स और कुछ स्मॉल एनिमल रहते हैं। नेक्स्ट क्लास इकोसिस्टम है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब क्लास ग्रासलैंड इकोसिस्टम कौन सा होता है, वो इकोसिस्टम जो पे लैंड जो सा होता है वो ग्रासी होता है, ग्रास होती है। और क्लास एनुअल रेनफॉल हमारे पास 250 से लेकर 750 मिलीमीटर तक होती है। इसकी क्लास लोकेशन है गिलगित कश्मीर, वजीरिस्तान, चित्राल और सेंटर ऑफ यूरेशियन और कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टाइप ऑफ ग्रासलैंड, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड होते हैं। एक को क्लास हम लोग कहते हैं प्रायरीज और नेक्स्ट है हमारे पास सवाना। प्रायरीज देख लेते हैं क्लास, वो ग्रासलैंड जहाँ पे वुडी ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते उसको हम प्रायरीज कहते हैं। ग्रासलैंड प्रेजेंट इन, और क्लास ये कौन से एक क्लाइमेट में प्रेजेंट होते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्लास सवाना के अंदर ग्रासलैंड जो कि स्कैटर्ड वुडी ट्रीज, यहाँ जहाँ पे बहुत ज्यादा स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए वुडी ट्रीज जो उनसे प्रेजेंट होते हैं। और क्लास ये जो ग्रासलैंड है ये ट्रॉपिक क्लाइमेट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्लास रेनफॉल 250 से लेके 750 मिलीमीटर तक होती है। रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, उन्होंने कहा है क्लास यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो सी है वो फॉरेस्ट और डेजर्ट के मिड में जो रेनफॉल आती है वो हमारे पास वो वाली वैल्यू है यहाँ पर, यानी कि फॉरेस्ट की ज़्यादा होती है इससे, डेजर्ट की इससे कम होती है और इसकी मिडल है बिल्कुल। अब क्लास हमारे पास टेम्परेट और साथ में हमारे पास आ जाता है ट्रॉपिक, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। जो क्लास हमारे पास ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक के अंदर क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या इससे भी ज़्यादा होता है। जबकि क्लास जो हमारे पास टेम्परेट रीजन है वहाँ पे क्या वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्लास टोटली क्या हो जाता है, उसके अंदर वेरिएशन आती रहती है, इनके चेंजेस जो सी हैं वो आती रहती हैं। लेकिन क्लास कभी भी ये एक्सट्रीमली कोल्ड या फिर एक्सट्रीमली हॉट नहीं होता। अब क्लास ये जो ग्रासलैंड होता है इसको फेस करना पड़ता है स्वेयर ड्राउट से। ड्राउट का क्लास क्या मतलब होता है, एक प्रोलॉन्ग पीरियड, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही लॉन्ग पीरियड हमारे पास होता है जिसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा लो हो रही होती है और शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, उसको हम लोग ड्राउट बोलते हैं। इन्होंने कहा ट्रीज आर अलॉन्ग द रिवर, जो क्लास जो थोड़े बहुत ट्रीज होते हैं वो रिवर के अलॉन्ग होते हैं। वाटर एंड फायर आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कॉम्पिटिशन बिटवीन ग्रासलैंड एंड ट्रीज। अब क्लास इन्होंने कहा वाटर और फायर जो सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रासेस और ट्रीज के दरमियान में कंपटीशन का। अब क्लास वाटर एंड फायर कैसे कंपटीशन है, यानी कि क्लास ग्रासेस या फिर ट्रीज कौन ज़्यादा वाटर जो सा है वो कंजर्व करके रखता है। फायर आग जलाने में ग्रासेस ज़्यादा काम आती हैं, ट्रीज ज़्यादा काम आते हैं। नेक्स्ट है क्लास प्लांट लाइफ, यहाँ पे हमारे पास जो है ग्रामिनॉइड यानी कि ग्रासेस होते हैं और ग्रास लाइक प्लांट होते हैं, ये डोमिनेंट होते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद क्लास हमारे पास लेयर्स यहाँ पे आ जाती हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रासलैंड, यहाँ पे कुछ लेयर्स होती हैं। नंबर 1 है टॉल ग्रासेस की सबसे पहले लेयर होती है, ये हमारे पास एंट्रोपोगन आ जाता है। और साथ हमारे पास है पेनिकम, ये क्लास फर्स्ट लेयर बनती है। नेक्स्ट क्लास मिड हाई ग्रासेस यानी कि मिडल लेयर जो सी ग्रासेस होती हैं, स्टिपा, स्पोरोबुलस, और साथ में हमारे पास आ जाती है ओरिजोप्सिस, ये क्लास सेकंड लेयर बनाती है। नेक्स्ट क्लास थर्ड लेयर जो सी है फॉर्म्ड बाय शॉर्ट ग्रासेस एंड फॉब्स एंड वॉरफॉर स्पीशीज। अब क्लास इसके साथ मोसेस और लाइकेंस भी होते हैं। अब क्लास इसमें हम लोग फॉर्ब किसको बोलते हैं, फॉब हमारे पास होता है क्लास हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट अदर देन ग्रासेस के अलावा क्लास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसको हम लोग फॉब बोलते हैं। उसके बाद क्लास सॉइल कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि क्लास यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा लो होती है। अब क्लास लो प्रेसिपिटेशन का मतलब है वाटर वेपर्स जो से एयर के अंदर बहुत ज़्यादा कम होते हैं, यानी कि मॉइस्चर लिमिटेड होती है, यानी कि कम होती है ड्यू टू इवेपोरेशन। अब क्लास इस वजह से क्या होगा, जो सॉइल की अपर सॉइल की जो सी लेयर होती है वो मॉइस्चर रहती है, जो लोअर होती है वो हमेशा ड्राई रहती है। और क्लास इन्होंने कहा सॉइल जो सी है इम्परमिएबल है, यानी कि क्लास इम्परमिएबल है।
इम्परमिएबल है, यानी कि क्लास ये कभी भी फ्लूइड को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। इस वजह से क्लास इसके अंदर सैलिनिटी जो सी है वो ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव सैलिनिटी, यानी कि सॉल्ट ज़्यादा होता है और वाटर जो सा होता है वो बहुत कम होता है। एनिमल लाइफ क्लास ये हर्बीवर्स इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। मैनी इंसेक्ट्स, ग्रास हॉपर, न्यूमरस दैट दे कम्पीट विद अदर हर्बीवर्स फॉर प्लांट फॉलिएज। अब क्लास इन्होंने कहा यहाँ पे बहुत सारे हर्बीवर्स रहते हैं और इंसेक्ट इतने ज़्यादा न्यूमरस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं, और ग्रास हॉपर क्लास इतने ज़्यादा न्यूमरस होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं। ग्रास हॉपर अब क्लास क्या करते हैं, आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं प्लांट फॉलिएज के लिए, ताकि वो उस पर फीड कर सकें। नेक्स्ट क्लास यहाँ पे प्रीडेटर होते हैं। प्रीडेटर जो प्री के ऊपर फीड करते हैं। प्री कौन सा होता है क्लास, यानी कि इंसेक्ट को खाते हैं। उसमें क्लास रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को फीड कर रहे होते हैं। और क्लास यहाँ पे फॉक्स और वुल्फ जो से हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। नेक्स्ट क्लास डिकम्पोजर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डिकम्पोजर जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं। उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, एक्टिनोमाइसीट्स आ जाते हैं, फंजा आ जाता है, लार्ज एनिमल्स जैसे ज़ेब्रा आ जाता है। उसके बाद हमारे पास हॉर्सेस, वाइल्ड हॉर्सेस हैं। उसके बाद है बाइसन्स आ जाते हैं। बाइसन्स क्लास हमारे पास क्या होते हैं, अब क्लास ये हमारे पास बाइसन्स हैं। अब क्लास इसकी प्रोडक्टिविटी देख लेते हैं, यानी कि कितना प्रोड्यूस करते हैं। रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो 700 से लेके 1500 ग्राम पर मीटर एनुअली। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे सब ह्यूमिड ट्रॉपिक ग्रासलैंड होते हैं, यानी कि क्लास जो क्या करते हैं, जो सब ह्यूमिड यानी कि पार्शली ह्यूमिड एरिया के अंदर ग्रासलैंड प्रेजेंट होती है। ह्यूमिड कहते हैं जहाँ पे मॉइस्चर थोड़ी प्रेजेंट होती है। वो मोर देन 4000 ग्राम पर मीटर तक ये ग्रासलैंड प्रेजेंट होती है। एनुअल ग्रासलैंड क्लास इन्होंने कहा यहाँ पे लार्ज ग्रेजिंग एनिमल कंज्यूम रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ टोटल हार्बेज प्रोड्यूस्ड। अब क्लास यहाँ पे जितनी भी टोटल हमारे पास टोटल हार्बेज होती है, यानी कि जितने भी हर्ब्स वगैरह बन रहे होते हैं, उसमें से उन्होंने कहा जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं वो 5 से लेकर 10% तक की सिर्फ कंज्यूम करते हैं, यानी कि उसको ग्रेज करते हैं, यानी कि चरते हैं। नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स कंज्यूम स्मॉल अमाउंट और लिटिल मोर। सिर्फ क्लास इनवर्टिब्रेट्स, रोडेंट्स हो जाते हैं, बर्ड्स हो जाते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास डेजर्ट इकोसिस्टम शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्लास रेनफॉल जो सी होती है वो 30 सेंटीमीटर यानी कि सिर्फ 10 इंचज तक होती है एनुअल रेनफॉल। अब क्लास इन्होंने कहा वाइडली स्पेस्ड वेजिटेशन, यानी कि क्लास थोड़ी बहुत जो वेजिटेशन प्रेजेंट होगी उसके अंदर स्पेसिस बहुत ज़्यादा होंगे, और ज़्यादातर क्लास जो एरिया है वो बेयर ग्राउंड होगा, यानी कि ग्राउंड जो उनसे होते हैं वो बिल्कुल साफ होते हैं, क्योंकि डेजर्ट का एरिया है, वाटर बहुत कम होती है रेनफॉल यहाँ पर। लोकेशन क्लास इसकी लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास रेनफॉल आ जाते हैं, ये लेस देन 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर, यानी कि क्लास 10 से लेकर 20 इंचज तक एनुअली यहाँ पे रेनफॉल होती है, या फिर इतनी भी नहीं प्रेजेंट होती। नेक्स्ट है क्लास प्लांट लाइफ, प्लांट बाय हैंड इवनली स्पेस्ड, यानी कि क्लास अगर प्लांट प्रेजेंट है तो उनको हाथ से लगाया जाता है और वो इवनली यानी कि बराबरी के फासले के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्लास यहाँ पे पेरेनियल प्लांट जो से होते हैं उनके ऊपर वो बस्ट होते हैं या फिर कैक्टी होते हैं, यानी कि कैक्टस होते हैं, या फिर बुशीज उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास इन्होंने क्या है यहाँ पे रूट सिस्टम जो उनसा होता है वो उनका होता है लार्ज होता है बहुत ज़्यादा और शैलो होता है, ताकि क्लास इस वजह से क्योंकि ये अडॉप्टेशन होती है डेजर्ट में रहने के लिए, ताकि ये जो पानी नीचे गहराई में प्रेजेंट है रूट सिस्टम उसको भी अब्जॉर्ब कर सके। इन्होंने क्या है क्लास इसको कवर किया होता है, ये जो कैक्टस होते हैं वैक्सी कोट हुआ होता है। वैक्सी कोट इस वजह से क्लास ताकि वाटर लॉस जो है वो बिल्कुल भी ना हो सके। और क्लास जो इनकी स्टेम होती है कैक्टस की वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। और क्लास सक्यूलेंट पार्ट ऑफ प्लांट जो से होते हैं वो यानी कि सक्यूलेंट पार्ट कौन से होते हैं प्लांट के, सक्यूलेंट क्लास हम लोग कहते हैं जहाँ पे वाटर को क्या करके सक करके निकाल लिया जाए। तो क्लास एक वो वाला पार्ट जहाँ से वाटर रिमूव हो सकते हैं, और क्लास स्टेम यहाँ पे क्या होता है वाटर स्टोर होता है। इन दोनों पार्ट्स को के अंदर इन्होंने कहा है जो कवर हुआ था वैक्सी कोट हुआ था, ताकि वाटर जो सा है वो क्या हो सके, इवेपोरेट ना हो सके, और क्लास वो थिक होते हैं ताकि ज़्यादा वाटर स्टोर हो सके। और क्लास इसकी जो स्टेम होती है वो फ्लैशी होती है, स्टोर वाटर इन पीरियड ऑफ ड्रॉट, यानी कि क्लास ये ताकि ये पीरियड ऑफ ड्रॉट पे वाटर को स्टोर कर सके। पीरियड ऑफ ड्रॉट क्लास प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राइनेस को कहते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है थंड्रा इकोसिस्टम। इसमें हमारे पास इन्होंने कहा ट्रीलेस रीजन होता है, हाई एल्टीट्यूड या फिर लैटीट्यूड होगा इसका। इन्होंने कहा यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ थंड्रा रीजन होते हैं, एक हमारे पास होता है इरेक्टिक थंड्रा इकोसिस्टम और एक हमारे पास होता है अल्पाइन। इसके अंदर क्या क्लास हमारे पास क्या होता है, ये हाई लैटीट्यूड पे प्रेजेंट होता है, यानी कि क्लास हाई लैटीट्यूड अर्थ के इक्वेटर से लेकर इसकी हम लोग लेंथ को चेक करेंगे तो हाई लैटीट्यूड होता है, और ये क्लास हाई अल्टीट्यूड यानी कि क्लास सी लेवल से हम लोगों ने इसको देखना है। ये क्लास
इन्होंने कहा इट इज़ लॉस्ट बायोम कम्स बिफोर रीचिंग दी पोलर आइस कैप। अब क्लास ये हमारे पास इरेक्टिक थंड्रा जोन सा है, ये पोलर आइस कैप्स वाली बायोम है। इससे क्लास पहले वाली जो सिचुएशन होगी जब विंटर्स थोड़े से लो होंगे, वो जो सिचुएशन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास इरेक्टिक थंड्रा वाला रीजन था। इसके अंदर क्लास वेजिटेशन जो सी है बिल्कुल ट्री लेस होंगे, कोई ट्री नहीं होगा। ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और साथ में साइबेरिया के एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्लास हमारे पास इरेक्टिक थंड्रा वाली सिचुएशन है और ये क्लास हमारे पास अल्पाइन थंड्रा वाली सिचुएशन है। ये क्लास हाई एल्टीट्यूड के ऊपर माउंटेन्स टिम्बर लाइन से पहले जो उनसे माउंटेन के ऊपर ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। और क्लास ये कौन से माउंटेन पे प्रेजेंट होता है, कराकरम के और कोहे हिंदू कश के माउंटेन्स के ऊपर प्रेजेंट है लोकेशन इसकी। अब क्लास यहाँ पे कुछ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके नेम्स लिखे हुए हैं, कुछ फ्लावर्स और साथ में हमारे पास है ड्वार्फ विलोस, ये प्लांट्स का नाम है, वो प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ क्लास फ्यू सेंटीमीटर टॉल होते हैं। और इन्होंने कहा लॉर्ज लिकेंस भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम रेंडियर मोस बोलते हैं। अब क्लास एनिमल्स जो उनसे प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने कहा है क्योंकि क्लास इस एरिया के अंदर कुछ स्टैंडिंग पूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से क्लास इन्होंने कहा है कि यहाँ पे मॉस्कीटोज और इंसेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और इन मॉस्कीटो के ऊपर क्लास बर्ड्स फीड कर रहे होते हैं। और क्लास ये जो बर्ड्स होते हैं ये कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस पे माइग्रेट करते हैं, लेकिन क्लास ये हमेशा जो माइग्रेशन कर रहे होते हैं, इनके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, वो हमेशा इस इकोसिस्टम में अपने नेस्ट बनाते हैं। और क्लास फाइनली क्या करते हैं, यहाँ पे यंग वगैरह को प्रोड्यूस करके यानी कि आगे अपनी न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं समर के अंदर। और क्लास समर के अंदर ऑफस्प्रिंग जो है ये यहाँ पे अपना नेस्ट बना के वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने कहा क्लास यहाँ पे लेमिंग बहुत ज़्यादा होते हैं और लेमिंग को क्लास कौन ईट करते हैं, वुल्फ, आउल और साथ में फॉक्सिस और बेयर फीड कर रहे होते हैं। ये क्लास हमारे पास लेमिंग होते हैं, लेमिंग इस रीजन में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं।